कौन कौन सा पेय पदार्थ, मतलब कि क्या क्या पीते हैं हम, क्या क्या पीते हैं, पता है किसी को? पानी, दूध। आप बताइए। पानी, दूध। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या पीते हैं हम? जैसे कि पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हम पीते हैं ना। तो पानी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं आप बताइए। हाँ, कुएं और नलकूपों से। पानी कुएं और नलकूप से प्राप्त करते हैं। जो नलकूप है, जो हमारे घर में पानी आता है नलकूप से, अपन पानी किससे, मतलब किस साधन से खींचते हैं? यानी कि मान लो कोई ऊंचाई पे घर है, उनके नल का लगा हुआ है, अब भाई वहां तक पानी ना पहुंचे तो वे किसका प्रयोग करेंगे? हाँ बताइए। हाँ, किसका उपयोग करेंगे? विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर के बारे में आप क्या जानते हैं? आप बताइए प्रेरणा। नहीं जानते? अच्छा, तो विद्यार्थियों आज हम कक्ष में विद्युत मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर तो लाइट से चलने वाली, जो अपनी विद्युत धारा से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं? हाँ बताइए प्रेरणा। पंखा, कूलर, मोटर। हाँ, विद्युत से पंखा कूलर ये चलते हैं विद्युत धारा से। और विद्युत मतलब इनमें जो आप बैठ जाइए, जो पंखा कूलर, इनमें अपन विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर कैसी होती है? विद्युत मोटर क्या होती है ये बता दो। चलो आप बताइए पूजा। नहीं पता? नहीं, गोल नहीं होती। तो आइए मैं बताती हूँ आपको विद्युत मोटर क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा, हमारा जो शिक्षण बिंदु है, विद्युत मोटर का परिचय। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत मोटर का परिचय। तो देखिए विद्युत मोटर होती क्या है? वह युक्ति जो आप बैठ जाइए। जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। और ऐसी जो युक्ति होती है इसको अपन विद्युत मोटर बोलते हैं। तो वह युक्ति जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर के कौन कौन से, मतलब विद्युत मोटर किस किस में यूज होती है? जैसे अपना पंखा है, कूलर है, और मतलब जो भी अपना ऐसा विद्युत उपकरण जो घूमता है, जैसे पंखा घूम रहे हैं तो इसमें विद्युत मोटर यूज होगी। जैसे कूलर है, कूलर में भी पंखे घूमती है। और जैसे मतलब जो कंपनियां होती है उसमें जो बड़ी बड़ी जो मशीनें चलती हैं तो उनमें एक तरह से घूमने वाले यंत्र, ज्यादा ऑलमोस्ट घूमने वाले यंत्र लगे होते हैं। तो उन्हें सब में अपन किसका यूज करते हैं? विद्युत मोटर का। तो समझ आ गया विद्युत मोटर किसे कहते हैं? तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। तो वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने क्या कहलाती है? आप बताइए प्रिया। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो वह युक्ति कौन सी कहलाती है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है? पता है आपको विद्युत मोटर दिखने में कैसी होती है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं पता? तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? विद्युत मोटर की संरचना। आप अपन इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो विद्युत मोटर की संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। विद्युत मोटर मतलब कि अपन अभी तो रफली डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो विद्युत मोटर क्या होता है, इसमें दो चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। इसमें एक कुंडली लगी होती है जो कि कौन से शेप में होती है? आयताकार कुंडली होती है। हाँ मैम, वो बनावट यही आ रही है, ये बनावट इधर से ध्यान जरूर पड़े। ध्यान रखो, सभी जहाँ आवश्यकता होती है वहीं दिखाओ, जरूरी नहीं रात में दिखाओ। तो देखिए अपन विद्युत मोटर की संरचना पढ़ रहे हैं।
विद्युत मोटर की संरचना में सबसे पहले अपन देखेंगे विद्युत मोटर की संरचना। अब संरचना में देखो दो तो होते हैं ये चुंबक, एक नॉर्थ और एक साउथ, और इसमें एक आयताकार कुंडली लगी होती है। ये जो आयताकार कुंडली है ये लोहे की धातु की बनी होती है और इसके ऊपर जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, तांबे के तार को इस पे लपेट करके इस कुंडली को तैयार किया जाता है और ये आयताकार होती है। ये जो कुंडली होती है यहाँ पे ये क्या है, विभक्त वलय। अब विभक्त वलय, विभक्त मतलब वलय क्या होती है, रिंग। अपन किसी भी गोल राउंड को ही तो वलय बोलते हैं ना। अब विभक्त मतलब वो टूटी हुई है, यानी कि अपन ने यहाँ एक वलय यूज कर रखी है और इसको यहाँ से मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इसको तोड़ रखा है बीच में से, ताकि इन दोनों का कनेक्शन ना हो। और ये मतलब कि वैसे अपन यहाँ से करंट जाएगा तो ये पूरे इसमें हो जाएगा, तो अपन को तो एक साइड ही लेके जाना है ना, इसलिए इसको विभक्त कर रखा है। तो इसमें विभक्त वलय होते हैं और जो ये ब्रुश होती है एक्स और वाई, ये विभक्त वलय से जुड़ी हुई होती है और इन ब्रुश से हमारा विद्युत परिपथ जुड़ा होता है और ये इसमें एक धुरी लगी होती है जो घूमती है, जिसके कारण पंखे की पंखुड़ियाँ घूमती हैं, तो ये धुरी होती है। और ये अपना है विद्युत परिपथ, इसमें ये की होती है, यहाँ से अपन ऑन ऑफ करते हैं विद्युत धारा को, जैसे अपना स्विच होता है। तो संरचना समझ में आ गई? तो आप लोगों को संरचना समझ आ गई होगी। अब मैं इसे क्वेश्चन करूँ, आप मेरे को आंसर दोगे? अरे बोलो, समझ आए ना? हाँ। तो बताइए इसमें जो विद्युत मोटर में अपन जो चुंबक यूज करते हैं कौन कौन सी चुंबक होती है, मतलब कौन कौन से ध्रुव की होती है? आप बताइए। प्रेरणा, पूजा आप बताइए। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब ये बताइए जो विद्युत मोटर है ये क्रिया क्या करती है? विद्युत मोटर की क्रिया विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं जानते? कोई नहीं, तो हम अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत मोटर की क्रिया विधि। तो अपना तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, विद्युत मोटर की क्रिया विधि। अब देखिए अपन विद्युत मोटर की जो क्रिया विधि है कैसे। अब देखो यहाँ अपना ये विद्युत परिपथ है, यहाँ से अपन विद्युत धारा मतलब कि इस कुंजी को अपन यहाँ से ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा बहेगी और विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, मतलब सर्किट में ये होते हैं, ये इसे तो अपन ऋण आवेश से डिनोट करते हैं और इसको अपन धनावेश से। और जो विद्युत धारा होती है वो धन से ऋण की ओर बहती है। ये जो हम पढ़ रखा है ये चीज तो विद्युत धारा के अंदर। तो अब देखो यहाँ से अपन ने कुंजी को ऑन किया, अब यहाँ से विद्युत धारा बहनी स्टार्ट हुई। अब यहाँ से जब विद्युत धारा जाएगी तो जो ये ब्रुश एक्स है यहाँ से विभक्त वलय पी पे जाएगी। अब यहाँ से विद्युत धारा और इसी से अपनी कुंडली जुड़ी हुई है तो विद्युत धारा यहाँ से बहेगी, विद्युत धारा की दिशा ये रहेगी। अब यहाँ पे लगेगा क्या, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम पढ़ा है ना। इसमें क्या होता है कि जो अपना जो ये अंगूठा होता है ये तो होती है बल की दिशा और ये जो अपनी जो ये तर्जनी बोलते हैं ना अपन इसको, ये फर्स्ट वाली उंगली सुना होगा नाम ये तो, और इस ये होते हैं चुंबकीय क्षेत्र और ये है विद्युत धारा। मतलब कि ये फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम ऐसे होता है, ये तो होती है बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये विद्युत धारा होती है। अब विद्युत धारा, अब देखो यहाँ पे विद्युत धारा इस ओर बह रही है तो मतलब अपन वाम हस्त का फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लगाएं तो विद्युत धारा, अब विद्युत धारा ऐसे बह रही है ना, और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो और अपना ये जो थंब है, जो अंगूठा है, ये दिशा अंदर की ओर जाएगी, है ना। तो कुंडली मतलब कि अंदर की ओर घूमेगी, समझ रहे हो ना कि अब कुंडली यहाँ से तो अंदर की ओर। अब देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है विद्युत धारा की, इधर विद्युत धारा की अपोजिट है तो इधर अपन अपने विद्युत धारा की दिशा लगाए और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। अब देखो ये जो आयताकार कुंडली ऐसे थी, यहाँ से तो लगा अंदर की ओर बल और यहाँ से बाहर की ओर, तो कुंडली ऐसे घूम गई कुंडली। अब कुंडली देखो यहाँ पे
स्टार्टिंग में तो अपन ने क्या देखा कि ये अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये थी, विद्युत धारा की दिशा ये है इधर, तो यहाँ से तो अंदर की ओर बल लगा और यहाँ से बाहर की ओर बल लगा, तो कुंडली ऐसे घूम गई। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इससे जो अगली कंडीशन है, अब देखो भाई कुंडली घूम के आ गई और यहाँ तो क्या आ गया सी डी, अपन ने एबीसीडी कुंडली ले रखी थी आयताकार, अब यहाँ तो सी डी ट्रांसफर हो गया। यहाँ पहली स्थिति में क्या था एबीसीडी, अब जो ये सी डी था ये इधर आ गया घूम के, तो यहाँ क्या हो गया सी डी, और यहाँ पे क्या हो गया ए बी, तो अपन ऐसे घुमाएंगे तो सॉरी यहाँ सी आएगा और यहाँ डी आएगा और यहाँ ए और यहाँ बी। अब देखो, अब ये दिशा जो पहले सीढ़ी में नीचे की इधर की ओर जो विद्युत धारा की दिशा थी अब ऊपर की ओर हो गई, और जो अब जैसे ही कुंडली इधर घूमी तो ये जो अपनी विभक्त बल है ये वाई, ये जो पी क्यू वाली जो विभक्त बल है एक पी है, तो जो क्यू है वो तो एक्स ध्रुव से आके कनेक्ट हो गई, और जो ये पी वाली थी ये वाई से जाके कनेक्ट हो गई, है ना, इन ध्रुव से जाके कनेक्ट हो गई। आप देखो अब यहाँ पे अलग, तो यहाँ विद्युत धारा की दिशा अपनी इस ओर है, पहले सीढ़ी में तो बल की ओर लग रहा था बाहर की ओर, अब यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा उलट गई, तो वापस से अपन फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे, वामस का नियम। अब अपन देखो वापस इसी पे लगाएं तो यहाँ अंदर की ओर, पहले सीढ़ी में बाहर की ओर बल लग रहा था अब अंदर की ओर, तो जो कुंडली थी अपनी एक राउंड घूम के, मतलब आधी घूमी थी पहले तो, अब अंदर की ओर, तो वापस से अंदर की ओर बल लगेगा, और ए बी अब इसमें विद्युत धारा की दिशा बदल गई, तो यहाँ पे बल किस ओर लगेगा बाहर की ओर लगेगा, तो कुंडली का एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया ना, हो गया ना, क्योंकि आधी कुंडली कब घूमी थी जब अपन ने यहाँ, अब ये कनेक्ट यहाँ से हटके यहाँ पे आके लगी एक्स ध्रुव पे जो क्यू वाली विभक्त वाले थी और पी वाली वाई पे, तो अपना एक राउंड पूरा हो गया। तो इसी रीजन से ये जो अपनी धुरी लगी हुई है यहाँ पे, ये धुरी घूमेगी, पूरी घूमेगी। अब अपन यही चीज फॉलो करें अपने पंखे के अंदर, अब इसके अंदर विद्युत मोटर इसके अंदर यूज कर रखी है, अब इसके कारण अब ये अपन ने जो ये प्रक्रिया समझी है इसमें ये धुरी घूम रही है, और इसी रीजन से ये धुरी निकली हुई है एक तरह से पंखड़ियों के नीचे, इस रीजन से ये पंखड़ियां घूमती है। तो मतलब कि जैसे जो घूमने वाली चीजें हैं, जैसे अपना पंखा हो गया, कूलर हो गया, इन सब में अपन किस का यूज करते हैं विद्युत मोटर का, यानी कि मेन जो रोल है इनको घुमाने में वो विद्युत मोटर का है सारा। आगे सबको समझ में अच्छे से समझ आया, नहीं आया तो आप वापस पूछ सकते हो। यदि अब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर दोगे उस चीज का? 101, 102, 103, यस सर, कितने नंबर? 103, 104, 105। ये पूछा विद्युत धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लगभग होते हैं। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। आ गया सबको समझ में फ्लेमिंग के वामस का नियम क्या होता है? तो अब हम मूल्यांकन क्वेश्चन करेंगे कुछ। अब मूल्यांकन क्वेश्चन देखो इधर, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, विद्युत परिपथ या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा आप बताइए रीना? वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा यहाँ पे? बी। दूसरा है विद्युत मोटर में आयताकार कुंडली नहीं होती है, सत्य है या असत्य है? विद्युत मोटर में आयताकार कुंडली नहीं होती है, यह सत्य है या असत्य है? आप बताइए। हाँ असत्य, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि विद्युत मोटर में अपन आयताकार कुंडली यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा?
असत्य। तीसरा अपना क्वेश्चन है कि कुंडली पर बल की दिशा खालिस्तान नियम के अनुसार लगती है। बताइए, आप बताइए प्रिया, कौन किस नियम से अपन लगाते हैं? हाँ, फ्लेमिंग के नियम से। वेरी गुड, बैठ जाइए। और अपना लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या होता है? तो जो कि अभी अपन ने पढ़ा था, हो गया होगा सबको याद। तो आप अब होमवर्क लिखिए, अब गृह कार्य। तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में आज का गृह कार्य लिखें। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाइए तथा क्रियाविधि को समझाइए। उतार लिया सब लोगों ने? अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज हमने संपूर्ण कौशल के माध्यम से विद्युत मोटर का विस्तृत अध्ययन किया।